लड़कियां राजा जनक की नहीं थी शायद। जनक की 2 थी और 2 उनके भाई की थी। छोटे भाई की। छोटे भाई का क्या नाम था? नाम तो था भूला हूँ। जनक के छोटे भाई थे। 2 लड़कियां उनकी मिल गई और 2 जनक की थी, टोटल 4 हो गई। सीता जी की छोटी बहनी भी थी, वो मिला। सीता जी छोटी बहन थी, हाँ, सग बहन। सीता जी की सग बहन। बारी बिलोचन पुलक तन सखी सब करब पुरारी पुण्य पयोनि थी भूप दो। नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भर कर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरार शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करहीं, आनंद उमग उमग उर भरहीं। जे नृप सिय स्वयंवर आए, देख बंधु सब तिन सुख पाए। सब प्रकार से सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु बिसद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीत कछु दिन एहि भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। श्री राम जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मासु सुहावा। ग्रह तिथि नखत जोग बर बारू, लगन शोध कीन्ह विचारू। मंगलों का मूल लगन दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना। हेमंत ऋतु जो है अगहन में आता है। हेमंत जब काफ़ी जब वर्षा वो होता है, बर्फ जब पड़ने लगती है, हेमंत माने काफ़ी ठंडी जब पड़ती है, दिसंबर तक शुरू हो उसको कहते हैं हेमंत। नवंबर के बाद दिसंबर। और सुहावना अगहन का महीना था। उसमें अगहन पूष माघ, ये पूष माघ में ठंडी पड़ती है। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और बार श्रेष्ठ। दशहरा से ही ठंडी पड़ती थी। हम लोग जो बालक थे, हाँ, स्वेटर पहन के दशहरा देखने जाते थे। हाँ, और आजकल सब बदल गया, तब क्या करें। हाँ माने हेमंत ऋतु जिस समय था जी, उस समय अगहन का महीना चल रहा था। राम जी के जमाने में ठंडी थी। हाँ। अब बदल गया मौसम, अब पानी नहीं रहता जमीन में। लगन मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पैठे दिन दीन नारद सन सोई, गनी जनक के गनकन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहाँ ही ज्योतिषी आही विधाता। और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया गया। जनक जी के जोशियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी, तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धेनु धूरी बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहे विदेह सन, जान सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधुल की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित ही कहे नर नाहा, अब विलंब कर कारण कहा। सतानंद तब सचिव बुलाए,
मंगल करल सकल साज सब लाए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया, वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख निशान पनब बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुवासिन गावहीं गीता, करहीं वेद धुन विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे और मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दही दूब आदि सजाई गई थी। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर एहि भांति, गए जहाँ जनमास बराती। कौशल पति कर देख समाजू, अति लघु लाग तिनन सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आदरपूर्वक बारात को लेने चले जहाँ बारातियों का जनवासा था। वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का समाज देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयउ समऊ अब धारिय पाऊ, यह सुनि परा निशान घाऊ। गुरई पूछ कर कुल विधि रसा राजा, चले संग मुन साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, आप पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ ने पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ की जी मुनियों को साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। तो राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को लेकर के चले। गुरु वशिष्ठ से पूछे पाछे आज्ञा लिए और ये अब तैयारी विवाह की होने लगी। हाँ, भाग विभाव अब अवधेश कर, देख देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख, जान जन्म निज बादी। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसहि सुमन बजाए निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा, चढ़े विमानन नाना जूथा। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजाकर फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देव वृंद यूथ टोलियां बना बनाकर विमानों पर चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहू, चले बिलोकन राम विवाहू। देख जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर को हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री राम जी का विवाह देखने चले। जनक जी को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सब को अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। चितवहीं चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधरम सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार के अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुघड़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान है। विचित्र मंडप तथा नाना प्रकार के अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। अब बारात आ गई है तो मंडप में गई। जैसे मंडप में नहीं जाती द्वार 4 के बाद, तो मंडप में गई। मंडप में नगर की स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुघड़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान है। तीना ही देखी सब सुर नारी, भय नखत जनु विध उजियारी। विविध भय
आचरज विशेखी निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्राण प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई करनी तो कहीं देखी ही नहीं। शिव रचना वहाँ थी ही नहीं। उनकी बनाई हुई कोई चीज नहीं, कोई रचना तो हाँ ब्रह्मा जी को वो भगवान की बनाई वहाँ हो गई। हाँ। सिय समुझाए देव सब जन आचरज भुलाहु हृदय विचारहु धीर धरि सिय रघुबीर बियाहु। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धर कर विचार तो करो कि यह भगवान की माया महिमामयी निज शक्ति और सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह हो रहा है। जिनकर नाम लेत जग माही सकल अमंगल मूल नसाही। करतल होहि पदारथ चारी ते इसी राम कहे कामारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। हे काम के सत्य शिव जी ने ऐसा कहा। एह विधि शंभु सुरन समझावा पुण्य आगे बर बसह चलावा। देवन देखे दशरथ जाता महामोद तन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदी स्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग महिदेवा जन तन धरे करहि सुर सेवा सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुत चारी जनु अपवर्ग सकल तनुधारी। उनके साथ साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक सामीप्य सारूप्य और सायुज्य सालोक सामीप्य सारूप्य और सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। मरकट कनक बरन बर जोरी देख सुरन पय प्रीति न थोरी। पुण्य रामय बिलोक ही हर्षि नृपहि सराहि सुमन तिन बरसी। मरकत मणि और सुवर्ण के लिए सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीत नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीत हुई कि श्री रामचंद्र जी को देखकर वे अपने हृदय में हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नखसिक सुभग बारहि बार निहारी। पुलक गाद लोचन सजल उमा समेत पुरारी। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र जल से भर आए। शंकर जी पहुंच गए उनके विवाह में। किए की कंठ दुति श्यामल अंगा तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए अमंगल साज अमंगल सब भांति सुहाए। नहीं मंगल सब भांति सुहाए। किए की कंठ दुति श्यामल अंगा। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला श्याम शरीर है
बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर पितरंग के वस्त्र हैं। सब मंगलमय और इस प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद विमल विधु बदन सुहावा, नयन नवल राजीव लजावन, सकल अलौकिक सुंदरताई कहीं न जाई, मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है। जो भी वर्णन किया गया ये सब लौकिक नहीं, सब अलौकिक घटना चल रही है। राम के अयोध्या जिसे बारात आई है, राम लक्ष्मण तो जनकपुर में ही थे, वहीं मिल लिए। बारात जो की अगुवानी हो गई, द्वार चार हो गया, अब बारात मंडप के अंदर पहुंच गई है और शिव जी वहाँ विराजमान हैं, शंकर जी विराजमान। अब अभी आगे कुछ बता नहीं रहे साफ साफ। बंधु मनोहर सोहहि संगा, जात नचावत चपल तुरंगा, राजकुंवर बरबाज दिखावहि, वंश प्रशंसक बरिद बिरिद सुनावहि। साथ में मनोहर भाई सुशोभित हैं। ये मनोहर भाई कहाँ से आ गए? मनोहर नाम ना हो, मन को हवन करने वाले। साथ में मनोहर भाई सुशोभित हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। घोड़ों को नचाते हैं शादी विवाह में। हाँ, मंडप में गए तब भी घोड़े नचा रहे हैं, बाहर नचाते रहे होंगे मंडप से बाहर। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट बिरदावली सुना रहे हैं। अरे हो गया सब अंदर शादी ब्याह में चले गए, बाहर सब चल रही बात। बाहर घोड़ा नचा रहे हैं और मंडप में चले गए लड़का लड़की। जेहि तुरंग पर राम विराजे, गत बिलोक खगनायक लाजे, कहीं न जाय सब भांत सुहावा, बाज बेश जन काम नसावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं, जिसकी चाल देखकर गरुड़ जी भी लजा जाते हैं, उसका वर्णन नहीं हो सकता। वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण किया। जनु बाज बेसु बनाई मन सिजु, राम हित अति सोहई, आपने बय बल रूप गुण गति, सकल भुवन विमोहई, जग जग मगत जिन सराव ज्योति, शोभित मन लगी, किन ललाम लगाऊं ललित, बिलोक सुर नर मुन ठगी। मानो श्री राम जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक से लदी हुई जड़ाऊ जीन चप्पलों में चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि भी ठगे जाते हैं। प्रभु मन सही लयलीन मनु चलत, बाज छवि पाव, भूषित उडगन तड़ित घनु जनु बर बरहि बन नचाओ। श्री प्रभु जी की इच्छा में जो अपने मन को लीन किए चलता है, कभी नहीं छोड़कर, वह प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए हुए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है। मानो तारागण और बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को सजा रहे हैं। जेहि बर बाज राम असवारा, तेहि शारदऊ न वर्णय पारा, शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन श्री सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए
कि उन्हें अपने प्रबंध नेत्र का इस समय बहुत ही प्यारे लगते हैं। हरिहित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे, निरख राम छवि विधि हरसाने, आठई नयन जाने पछताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मण जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े हर्ष हुए, न प्रसन्न हुए, अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। और नेत्र ज्यादा होने चाहिए, 8 से ज्यादा होने चाहिए। ब्रह्मा जी भी खुश हुए। ब्रह्मा जी भी खुश हुए। सुरसेनप उर बहुत उछाहु, विदिते देवड़ लोचन लाहू, राम चितब सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परमहित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी के डेढ़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के साप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुरपति सिहाही, आज पुरंदर सम को नाही, मुदित देवगण राम ही देखी, दृप समाज दूं हर्ष विशेष। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्षा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज उन इंद्र के समान भगवान दूसरा कोई नहीं। 1000 नेत्र हैं इंद्र, खुशी की बात है, राम को देखेंगे 1000 नेत्र। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हरस राज समाज दोह दिस दुंदवी बाजहि घनी, बरसहि सुमन सुर हरस कहि जय जयति जय रकुल मणि, ही भांति जानि बरात आवत बाजने बहु बाजहि, रानी सुवासिनी बोली परिछन हेतु मंगल साजहि। दोनों ओर से राज समाज में बड़ा अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर रकुल मणि श्री रघुनाथ जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आते हुए जानबूझकर बहुत से प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परिछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल सवारी, शरीर मुदित पर परिछन करन जग गावनी निवाज। सादी आरती अनेक विधि मंगल कर सकल सवारी, चली मुदित परिछन करन गज गामनी बरनारी। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथायोग्य सजाकर गजगामिनी हाथी किसी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परिछन के लिए चली। विधु बदनी सब मृगलोचन, सब निज तन छवि रति मधुमोचन, पहिरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी हरिण की सी आँखों वाली हैं और सभी अपने शरीर की शोभा से रथ के गर्भ को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियाँ पहने और शरीर पर सभाभूषण सजे हुए, सकल सुमंगल अंग बनाए, करन गान कलकंठ लजाए, कंकन किंकिन नूपुर बाजई, चाल बिलोक काम गज लाजई। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोमल कोयल को भी लजाती हुई गान कर रही हैं। कंगन करधनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजाई बाजने विविध प्रकारा, नभर नगर
सुमंगल चारा सची शारदा रता भमानी, जे सुमिरिय सुच सहज सजानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थीं, कपट नारी बर बेश बनाई, चली सकल रनिवासा ही जाई, करही गान कल मंगल बानी, हरस विवश कहूँ सब काहूँ ना जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली। ये सब जितनी देवी देवता सब पहुँच गए। सब देवताओं की मेहरियाँ पहुँच गई। हाँ, और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगे। सब कोई हर्ष के विशेष बस थे, अतः किसी ने पहचाना नहीं। बोले दूसरे मोहल्ला से आ गई, दूसरे गांव वाली आ गई। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली, कलगान मधुर निशान बरसई, सुमन सुर शोभा भली, आनंद कंद बिलोक दुलहु, सकल ही हर्षित भई, अम्भोज अम्ब उमग सुवंग पुलकावल से। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद बस हुई सब दूल्हा बने हुए ब्रह्म का परिछन करने लगी। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुईं। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुखभासी मातु मन देखे राम बर बेसु, सो न सकहीं कहीं कलप सत, सहत शारदा शेषु, सहस शारदा शेषु। श्री रामचंद्र जी का बर बेश देखकर सीता जी की माता सुनैनी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।